बचपन के दोस्त रीड रिचर्ड्स और बेन ग्रिम बचपन से ही एक प्रोटोटाइप टेलीपोर्टर पर काम कर रहे होते हैं। उनकी ये मेहनत और टैलेंट को प्रोफेसर फ्रैंकलिन स्टॉर्म नोटिस करते हैं, जो बैक्स्टर फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो यंग प्रोडिजीज को प्रमोट करता है। रीड को बैक्स्टर फाउंडेशन में शामिल कर लिया जाता है ताकि वो प्रोफेसर के बच्चों वैज्ञानिक सू स्टॉर्म और इंजीनियर जॉनी स्टॉर्म के साथ काम कर सकें। इनका मिशन है क्वांटम गेट को कंप्लीट करना, जिसे प्रोफेसर के पुराने स्टूडेंट विटर वॉन डूम ने डिजाइन किया है। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है और फैसिलिटी के सुपरवाइजर डॉक्टर एलन नासा के एक ग्रुप को इस क्वांटम गेट के जरिए एक पैरेलल डायमेंशन, जिसे प्लैनेट जीरो कहा जाता है, भेजने का प्लान करते हैं। रीड, जॉनी और विटर, जो इस मिशन का हिस्सा नहीं बनाए गए थे, इस बात से नाखुश होकर खुद इस प्लेनेट पर जाने का फैसला करते हैं। उनके साथ बेन भी होता है और चारों बिना परमिशन के क्वांटम गेट का इस्तेमाल कर प्लैनेट जीरो पहुंच जाते हैं, जहां वो एक अजीब और खतरनाक दुनिया का सामना करते हैं। विक्टर वहां एक ग्रीन लावा जैसी सब्सटेंस को टच करने की कोशिश करता है, जिससे धरती फट जाती है। रीड, जॉनी और बेन अपनी शटल में वापस आने की कोशिश करते हैं, जबकि स्यू उन्हें धरती पर वापस लाने में कामयाब हो जाती है। इस हादसे में विक्टर वहीं फंस जाता है और मर जाता है, ऐसा सबको लगता है। गेट के ब्लास्ट से इन सभी के डीएनए पर असर पड़ता है और उनमें अलग अलग सुपर ह्यूमन पावर्स आ जाती हैं। रीड अब अपने शरीर को रबर की तरह खींच सकता है, स्यू अदृश्य हो सकती है और फोर्स फील्ड बना सकती है। जॉनी अपने पूरे शरीर को आग में तब्दील कर सकता है और उड़ भी सकता है, और बेन एक रॉकमैन बन जाता है, जिससे उसकी ताकत और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। गवर्नमेंट इन सभी को कस्टडी में ले लेती है और इनके पावर्स का स्टडी करना शुरू कर देती है। खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानते हुए रीड वहां से भाग जाता है और अपने पावर्स के इलाज की कोशिश करने लगता है। एक साल बाद रीड अब एक भगोड़ा है, जिसने एक ऐसा सूट बनाया है जिससे वह अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। स्यू की मदद से मिलिट्री उसे पकड़ लेती है और बेन द्वारा पकड़े जाने पर रीड को वापस लाया जाता है। अब बेन, जॉनी और सू मिलिट्री के लिए काम कर रहे होते हैं और उनके पास ऐसे सूट होते हैं जो उनकी पावर्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। रीड को एरिया 57 लाया जाता है, जहां डॉक्टर एलन उसे वापस क्वांटम गेट बनाने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में उसे इलाज के लिए रिसोर्सेस दिए जाएंगे। जब एक नई एक्सपेडिशन प्लैनेट जीरो जाती है तो उन्हें वहां विक्टर मिलता है, जो अब अपने स्पेस सूट से जुड़ चुका है और टेलीकिनेटिक पावर्स हासिल कर चुका है। विक्टर अब खुद को डूम कहता है और मानता है कि धरती को खत्म करना जरूरी है ताकि उसकी नई दुनिया प्लैनेट जीरो को भविष्य में खतरे से बचाया जा सके। वो बेस पर मौजूद सभी वैज्ञानिकों और सैनिकों को मार देता है, जिसमें डॉक्टर एलन और प्रोफेसर स्टॉर्म भी शामिल होते हैं, और फिर प्लैनेट जीरो लौट जाता है। रीड, स्यू, जॉनी और बेन उसे रोकने की कोशिश करते हैं। डूम ने प्लैनेट जीरो की चट्टानों से एक स्ट्रक्चर बनाया है और एक पोर्टल खोल दिया है, जिससे वह धरती को निगलने की तैयारी करता है। टीम उस पर हमला करती है और आखिरकार बेन उसे पोर्टल की एनर्जी बीम में फेंक देता है, जिससे वह खत्म हो जाता है। पोर्टल को बंद कर दिया जाता है और ये चारों धरती पर लौट आते हैं। अमेरिकी सेना इनकी बहादुरी के लिए इन्हें सेंट्रल सिटी नामक एक नई फैसिलिटी देती है, जहां ये अपनी पावर्स का अध्ययन कर सकते हैं बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के। अब ये चारों अपनी पावर्स को लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं और खुद को नाम देते हैं फैंटास्टिक फोर।